हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, सेबी ग्रेडेड 2025 के लिए नोटिफिकेशन आउट है और आपका जो फेज वन एग्जाम है वो 10th ऑफ जनवरी को होना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेबी ग्रेडेड 2024 का फेज वन में पेपर वन का, ठीक है, क्वांट का वीडियो सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा। दोस्तों, ये वीडियो देखना इसलिए जरूरी है कि अगर आप 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा यार क्वांट में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उनका एग्जैक्ट लेवल क्या होता है, सो दैट आप उसी अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बना करके इस पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और क्वांट का ये डिटेल सॉल्यूशन होगा, कॉपी पेन उठा लो, आप भी साथ साथ सोल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि अगर आपने अभी तक सेबी के पिछले सालों के प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज नहीं किया है तो आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके एनालाइज कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए डाउनलोड करिए। हमारी एक गाइड बुक का लिंक आपको मिल जाएगा, उसमें आपका सिलेबस, आपकी स्ट्रेटेजी, आपके पीवाईक्यू, जो भी आपकी कट ऑफ्स है वो सब चीजें डिटेल में दी गई है और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके जरूर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए अब कॉपी पेन उठा लो और एक एक करके वीडियो को पॉज करते रहना। जैसे एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आया, वीडियो को पॉज कर लो, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन सोल्व करने का टाइम आपको दूंगा ना तो वीडियो खामखा बहुत लंबी हो जाएगी और रिकॉर्डेड वीडियो है। लाइव में तो चलो फिर भी इंटरेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो आप प्लीज वीडियो को पॉज करें हर क्वेश्चन पे और चीजों को सोल्व करें। देखो पहले चार क्वेश्चन जो है, डायरेक्शन 1 to 4, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन टू इक्वेशंस आर गिवन, you have to solve both the equations to find the relation between x and y। दोस्तों, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमेशा सबसे पहले ना आप नेचर ऑफ रूट जानो किसी भी इक्वेशन में। नेचर ऑफ रूट क्या होता है दोस्तों? दो तरह का होता है, एक डिस्क्रिमिनेंट वाला होता है, उसकी बात नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच पे बात करेंगे। आपको हमेशा हर इक्वेशन में ये चेक करना है बी और सी। आप बी और सी की पोजीशन चेक करिए, अगर बी और सी दोनों पॉजिटिव है ना तो उस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो दोनों नेगेटिव आएंगे। अगर बी नेगेटिव है सी पॉजिटिव है तो समझ जाना उस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। और सी नेगेटिव है, बी की पोजीशन चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उस इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा। ये ऐसी बात है जिससे आपके एक तो क्वेश्चन में गलती होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी और दूसरा हो सकता है कि इसी से रिलेशन भी बन जाए। तो हमेशा ये चीज सबसे पहले चेक करनी है आपको। देखो अब मैं यहाँ पे देखता हूं कि ये जो है ना ये नेगेटिव है, बी हमारा नेगेटिव है और जो सी है ये पॉजिटिव है। ठीक है, और जब भी बी नेगेटिव सी पॉजिटिव होता है तो उस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव आते हैं हमेशा। ठीक है, और यहां आप देखोगे बी पॉजिटिव है और यहाँ सी भी पॉजिटिव है तो इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव होंगे। तो मुझे इक्वेशन भी सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी और मेरा डायरेक्ट सॉल्यूशन बन गया कि भैया एक्स के दोनों रूट पॉजिटिव है और वाई के दोनों नेगेटिव है तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो ये बात आपको अपने दिमाग में चढ़ा लेनी है कि सबसे पहले यही चीज आपको चेक करनी है। और ये कोई मैंने जानबूझ के क्वेश्चन सेट नहीं किए हैं, ये जैसी चीजें पेपर में पूछी गई हैं वैसे ही हम आपके लिए लेकर के आए। बेशक से मेमोरी बेस्ड पेपर है बट हमारी टीम का पूरा कंट्रीब्यूशन होता है एग्जाम हॉल में जाना, पेपर सेट तैयार करने, मतलब खुद टीम एग्जाम्स का पार्ट होती है और तभी हम मेमोरी, सच में मेमोरी में डाल करके लेकर के आते हैं चीजें और तब आपके लिए पेपर तैयार करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब सबसे पहले वही चीज चेक करनी है कि ये प्लस तो इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव होंगे। ये प्लस है ये नेगेटिव है तो इस इक्वेशन का एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। क्या इस बेस पे रिलेशन बन सकता है? नहीं बनेगा। तो फिर इक्वेशन को सोल्व करो। तो पहली इक्वेशन है एक्स स्क्र 19x प्लस 78 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है वाई स्क्र प्लस 4y माइनस 117 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सोल्व करोगे तो दो रूट ऐसे सोचिएगा जिनका सम ये बन जाए 19 और जिनकी प्रोडक्ट जो है वो दैट इज दिस नंबर इनटू दिस नंबर 78। तो ऐसे दो रूट होंगे 13 और 6। अब किसी को ये लगता हो कि सर ये एकदम से कैसे दिमाग में आएंगे 13 और 6? देखो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो रूट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर ले यहां से और आप आराम से निकाल सकते हो। अदरवाइज ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, आप सोच भी सकते हो। अब जब मुझे इसके रियल रूट लेने हैं तो दोनों का साइन चेंज होगा। ठीक है, और डिवाइड बाय दिस नंबर वो है ही नहीं। देखो दोनों रूट नेगेटिव आने चाहिए थे, नेगेटिव ही आए हैं। ये चेक करने से ये भी मालूम हो जाता है ना कि यार कि मतलब मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं, कई बार प्लस माइनस की गड़बड़ हो जाती है।
ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन देखो यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 4 और अल्फा बीटा माइनस 117। अब ये भी 13 और 9 से होगा, बट ये ध्यान रखो कि प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। और भैया सम पॉजिटिव है, तो बड़े वाला रूट पॉजिटिव है, छोटे वाला नेगेटिव है। लेकिन जब रियल रूट लोगे तो माइनस का 13 और प्लस का 9 होगा। ठीक है। अब इनके बीच में रिलेशन बनाना है, तो क्या रिलेशन बनेगा वो देखो, ये x है ये y है। अगर मैं x का एक रूट उठाऊं, सॉरी दोनों रूट उठाऊं और y का एक रूट लूं, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है, यहां से x ग्रेटर है। लेकिन जब x के दोनों रूट उठाता हूं और y का दूसरा रूट उठाता हूं प्लस का 9, तो ये ग्रेटर आता है। और जब भी अपोजिट साइन आ जाए तो समझ जाइएगा वहां पे कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। बात को समझे कि नहीं यार? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज इनसे सवाल पक्का आते हैं, पल्ले बांध लो, मतलब 30% निकालने में दिक्कत नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। अब देखो यहां भी सबसे पहले यही चीज चेक करो, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। इस बेस पे तो रिलेशन नहीं बन सकता। तो फिर इक्वेशन सोल्व करेंगे, 8x² माइनस 22x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन इज 3y² माइनस 13y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्टली यहां से देखो, अल्फा और बीटा का जो सम है वो माइनस का 22 हो, अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट इज 15 इंटू 8 120। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि ये आ जाए? अब इतना तो ध्यान रखो कि अगर ये नेगेटिव है तो दोनों रूट नेगेटिव होंगे, तभी उनकी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगी। तो ये किससे पॉसिबल है? ठीक है भाई, कि 22 आ जाए। अब 15 नहीं, देखो 10 और 12 सीधा ही पता चल रहा है कि माइनस का 12 और माइनस का 10 दोनों का सम ये और प्रोडक्ट ये। तो जब रियल रूट लोगे तो x के जो रियल रूट होगे ये 12 और ये 10 और डिवाइड बाय ये 8 भी होगा यहाँ से। ठीक है, तो ये 4 से गया तो 3/2, ये 2 से गया तो 5/4, तो एक आ गया 1.5 और एक आ गया 1.25। तो ये दो रूट आ गया आपके। ठीक है, अब यहां से देखोगे तो अल्फा और बीटा का जो सम है दैट इज -13, अल्फा और बीटा की जो प्रोडक्ट है दैट इज 14 इंटू 3 42। अब ये कैसे पॉसिबल है ये देखो, तो ये 7 और 6 से पॉसिबल है। तो जब आप यहाँ y के रूट लोगे तो 7 और 6 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो एक रूट आएगा 2.33 और एक जो रूट आएगा दैट इज 2। तो ये दोनों रूट ही इन दोनों रूट से ग्रेटर है, तो वी कैन से कि y इज ग्रेटर देन x। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अगेन वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई जरूर करिएगा। देखो यहाँ पे ये नेगेटिव है b, c पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स इसके दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। यहाँ b नेगेटिव है c पॉजिटिव है, तो इसको भी दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, है ना? इस बेस पे रिलेशन नहीं बन सकता, तो वी हैव टू सोल्व द इक्वेशन। 9x² माइनस 26x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 एंड 3y² माइनस 16y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ अल्फा और बीटा का जो सम है दैट इज -26, अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट 16 इंटू 9 120, सॉरी 144। तो ये दो रूट बन जाएंगे -18 और -8। तो जब रियल रूट लोगे तो 18 और 8 और डिवाइड बाय 9 करना ना भूलें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और 8/9, यानी अप्रोक्सीमेटली 0.9 ले लो, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, उसके बाद यहां से देखोगे तो अल्फा और बीटा का सम -16, अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट 20 इंटू 3 दैट इज 60, तो -10 और -6 से होगा। तो जब y के रूट लोगे तो प्लस का 10 प्लस का 6 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो दैट इज 3.33 और दैट इज 2। तो अब देखो ये जो 2 है ना, 2 इसके इक्वल इन दोनों से ग्रेटर है। ठीक है, तो x इज लेस देन इक्वल टू y, और ये वैल्यू तो दोनों से ग्रेटर है ही, तो x इज लेस देन इक्वल टू y, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, तो चार इक्वेशन थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और ये आपका टारगेट होना चाहिए। हमारे इसी चैनल पे क्यूआरई की प्लेलिस्ट है। ठीक है, क्यूआरई 360 डिग्री के नाम से लेक्चर होंगे, उनमें मैंने बहुत डिटेल से भी पढ़ा रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां भी जाके आप देख सकते हो। ठीक है, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट है। चलो नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन बाकी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई जरूर करना। दीपक परचेज्ड एन आर्टिकल एंड मार्क्ड इट एट 80% above the cost price and sold it after giving a discount of 25% for rupees this. What will be the selling price if the discount of 15% is given? अब देखो सिंपल सी चीज है भाई, अगर मैं कहूं कि इसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है तो उसने इसका एमआरपी कितना बना दिया 80% अबाउ, तो दैट इज 180। अब वो क्या कर रहा है, इस पे डिस्काउंट दे रहा है 25% का। तो जो डिस्काउंट है 25%, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है।
तो इसका 25% यानी इसका हाफ का हाफ 45। तो सेलिंग प्राइस कितना बचेगा 180 माइनस डिस्काउंट 45, तो इट्स 135। ठीक है। तो और वो ये कह रहा है कि सोल्ड इट आप फ्रॉम 4 रुपीज दिस, तो ये सेलिंग प्राइस है। तो 135 की वैल्यू 1620 है भाई, है ना। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 1620 बाय 135। 5 से ही कट रहा है पहले, तो 5 3 जा 15, 3 2 4, 5 से गया कितना भाई 5 2 जा 7, ये कट जाएगा फिर 12 से, तो 1 की वैल्यू आ गई 12। अब वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस अगर डिस्काउंट ऑफ 15% इज गिवन। तो भैया अब 15% लेंगे इस 180 का, तो दैट इज 10% 18, 5% 9, तो 27। नाउ द सेलिंग प्राइस इज 180 माइनस 27, तो इट बिकम्स 153, और 1 यूनिट इज इक्वल टू 12, तो इनटू 12 करेंगे, तो 12 3 जा 6 3, 12 5 जा 60 63, तो 1836 हो जाएगा। दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए। तो यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। सिंपल कंसेप्ट भी पता होता प्रॉफिट लॉस का, डिस्काउंट का, तो भी आप आराम से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ध्यान से पढ़ो और सोल्व करो। 154 लीटर ऑफ मिक्सचर, एक तो सारे सवाल टारगेट नहीं करने आपको, आप ये टारगेट बना के मत जाइए पेपर में 20 आउट ऑफ 20 करना है। भैया 30% लेने हैं टोटल, लिमिटेड चैप्टर पढ़ोगे तो भी कर लोगे। लास्ट में बता दूंगा किन को प्रायोरिटी पे रखना है। ठीक है, देखो 154 लीटर ऑफ मिक्सचर एम कंटेन्स मिल्क एंड वाटर। एम कोई मिक्सचर है जिसमें 154 लीटर है, ओनली इन द रेशियो 3:4। तो जिसमें मिल्क और वाटर है दैट इज इन द 3:4। ठीक है। वाइल 220 लीटर ऑफ मिक्सचर एन, 220 लीटर कंटेन्स 44 लीटर मोर वाटर देन मिल्क इन इट। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल ये जो है इसमें मिल्क और वाटर जो है वो 220 है, लेकिन वो कह रहा है कि जो 44 लीटर मोर वाटर देन मिल्क है, यानी वाटर माइनस मिल्क दैट इज इक्वल टू 44 है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इन दोनों का सम कर लूं तो 2 टाइम ऑफ वाटर दैट इज 264, तो वाटर इज 132। तो अगर 132 वाटर है इसके अंदर, वाटर जो है वो 132 लीटर है, तो 220 माइनस 68 और 20 88, तो जो मिल्क होगा दैट इज 88 लीटर। और यहां से अगर मिल्क और वाटर निकालें 3 + 4 7, 7 की वैल्यू 154, तो 1 इज 7 2 जा और 7 2 जा 22, तो इनटू 22, तो वाटर इज 88 एंड द मिल्क इज 66 लीटर। अब कह क्या रहा आगे, if mixture m and n are mixed together then what will be the ratio quantity of milk to the water। अब मिल्क से मिल्क मिलेगा तो 66 + 88। ठीक है, वाटर से वाटर मिलेगा तो 88 + 132, तो इट बिकम्स 154 अगेन एंड इट बिकम्स 88 230, इट बिकम 220। तो 4 से जा रहा है, 4 4 से नहीं 2 से जा रहा है पहले 77। अच्छा 11 से चला जाएगा, 11 से गया 14, 11 से गया 20, अगेन 2 से जाएगा 7 10, तो 7:10, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल रेशियो आता होता तो ये आराम से बन जाता। ठीक है, मुश्किल पेपर नहीं है। टारगेट इज कि 1 घंटा है पेपर 1 के लिए, 60 क्वेश्चन है, तो वहां पे कैसे टाइम का सेग्रीगेशन करोगे उससे निपटना है बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। आउट ऑफ रुपीज 2500 रामलाल इन्वेस्ट रुपीज एक्स फॉर 2 year एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 20% पर एनम। ठीक है, एंड ही सेज द रिमेनिंग अमाउंट, द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2 year इज दिस। तो फाइंड हाउ मच ही सेव्ड। ठीक है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड। अब देखो यहां पे एक सिंपल सी चीज सोचने वाली है कि थोड़ा सा अगर मैं दिमाग लगाऊं कि रामलाल इन्वेस्ट एक्स फॉर 2 year एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। पहली बात तो 2500 है, ठीक है, एंड ही सेव्स द रिमेनिंग अमाउंट, द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2 year। ठीक है, अब 2500 में उसने जो इन्वेस्ट किया दैट इज एक्स, और जो सेव किया वो बाकी का पैसा होगा। ठीक है, अब मैं कहूं कि एक्स की वैल्यू 100 है जो उसने इन्वेस्ट किया है। अब भैया 20% से 2 year का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनेगा, पहले साल इसका 20% लोगे 20, सेकेंड ईयर 20 + 20 का 20% दैट इज 4, तो ये टोटल उसका 44 बन गया। तो आफ्टर 2 year ही विल गेट 100 + 44 यानी कि 144। ठीक है, यानी 100 if he invest 100 that becomes 144 and it becomes 2160, तो that means 144 is equal to 2160, तो 1 is equal to 2160 by
144। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इज 100, तो दैट इज 100 इज इक्वल टू इंटू 100। तो 6 से जाएगा 360, 6 से गया 6 दूनी 12, 24। अगेन 12 से गया 30, 12 से गया 2 और 2 से गया 15। तो जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज 1500। तो इन्वेस्टमेंट इज 1500, तो हाउ मच इज सेव्ड, दैट इज 1000। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से बन सकता था। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 to 10। ये एक डाटा इंटरप्रिटेशन है, डीआई का क्वेश्चन है। दो डीआई आते हैं आपसे, कहीं 3-4 क्वेश्चन पूछ लेगा, कहीं किसी में 5 भी, अगर एक ही पूछेगा तो 5-6 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, चलो देखो, तो वीडियो को पॉज करके आप भी बनाओ इसको। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। द गिवन डाटा इज अबाउट नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इन 3 डिफरेंट स्कूल ए, बी एंड सी। पहले टेबल ही बना लो भाई। क्या कह रहा है, 3 डिफरेंट स्कूल है ए बी सी में। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से हम स्कूल ले लेते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी ले ले। ये मान लीजिए स्कूल हैं ए, बी और सी। यहाँ पे मेल स्टूडेंट ले लो सबके, यहाँ फीमेल ले लो, और यहाँ टोटल ले लेना। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन स्कूल ए इज 480। स्कूल ए मेल स्टूडेंट इज 480, विच इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन स्कूल बी। अब देखो कि ये जो 480 है ये 25% मोर है, तो इन दोनों में रेशियो 5:4 होगा। तो इस 5 की वैल्यू 480 है, तो ये 5 से गया तो 5 9 जा 5 6 जा, तो इधर 96 को मल्टीप्लाई करोगे 230, 384। ये 384 क्या है, ये फीमेल स्टूडेंट ऑफ स्कूल बी है, तो दैट इज 384, है ना। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन स्कूल बी एंड सी इज 16:15। अब बी और सी की फीमेल स्टूडेंट, अब ये तो हमें पता है 16 की वैल्यू 384, तो 1 से गया 16 2 जा 32, फिर 16 4 जा इंटू 24 60, तो ये 360 आ गया। तो सी की फीमेल स्टूडेंट इज 360। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल सी इज 800। अगर ये 800 है, ये 360 है, तो दैट इज 440, है ना। टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन ऑल द 3 स्कूल इज 1500। ये टोटल मेल 1500 है, तो ये 480, ये 440, तो ये बन गया 920। इसमें से माइनस करोगे तो ये भी 480। ठीक है, तो 960 नहीं, इट्स 580। ठीक है, 480 440 कितना, 920 80 1000 1500, इट्स 580। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन स्कूल ए इज 160 लेस देन द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन स्कूल बी। इससे 160 लेस है, तो इसमें से 160 माइनस करेंगे तो 420। ठीक है भाई, पूरा डाटा आराम से सोल्व हो गया। ये टोटल 900 आ गई, ये 58964। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका राइट आंसर। कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से बना सकते हो, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले, the number of female student in school C is how much percent more or less than the number of male student in school A? Female in C, female in C is 360, male in A 480. So 360 is how much less than 480? So it's less than by 120. And 120 is what percent of 480? So that is 1/4 part of 100. That means it is equal to 25%. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन ऑल द 3 स्कूल। तो नाउ फर्स्टली सम ऑफ फीमेल स्टूडेंट, दैट इज 420 360, इट बिकम 780 और 300। 780 एंड 300 इज 1080 और 84, तो 80 और 84 इज 164, तो 1164। द सम इज 1164। तो एवरेज के लिए डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो 3 3 जा 9, 3 8 जा 3 8 जा, तो 388 इज द राइट आंसर। बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है, बट थोड़ा तो इतना तो पढ़ के जाना पड़ेगा ना कि परसेंटेज, रेशियो, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये ठीक हो, नंबर सीरीज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए टू द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन बी एंड सी। तो ए के टोटल 900, बी और सी के मेल 580 और 440, इट्स 920। तो 900 रेशियो 920, तो सिंप्लीफाइड बाय 2, 2 से गया 45, 2 से गया 46, तो इट बिकम 45 रेशियो 46। ठीक है, गड़बड़ कर दी क्या कुछ, मेल ही बोला है ना, 549, ये यार ये गड़बड़ कर दिया, 1020, इट्स नॉट 920, 900 और इट्स 1020, 0 से 0, देन 3 से गया 30,
एंड 3 से गया 34, तो 2 से गया 15, 2 से गया 17, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो इजी डीआई था, कैसलेट डीआई बोलते हैं इसको, आराम से बना सकते थे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, वीडियो पॉज करके ट्राई जरूर करिएगा सो दैट आपको भी आइडिया लग जाए कि आर यू रेडी फॉर द एग्जाम और नॉट। इफ समथिंग इज देयर कि कुछ मिसिंग है तो आप उसी अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बना के प्रिपेयर करें। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5:4 रिस्पेक्टिवली। व्हाट अबाउट ए एंड बी, इट्स प्रेजेंट एज in which ratio, that is 5:4. So 8 year hence from now the ratio of their ages will be this. After 8 year it becomes 7:6. ठीक है, इन जनरली देखो यहाँ पे वैसे तो इतना इजी आ जाता है, किस्मत अच्छी है कभी कभी। देखो प्रेजेंट से 8 पे यानी 8 ईयर, और ये गैप देखो 5+2 4+2, तो दैट मीन्स ये 2 रिप्रेजेंट करेगा 8 को, तो 1 की वैल्यू 4, तो 5 रिप्रेजेंट करेगा 20 को, 4 की वैल्यू 16, तो ये इनकी प्रेजेंट एज आ गई। ठीक है, अब वो कह रहा है सी इज 4 ईयर एल्डर देन ए, तो सी की एज क्या होगी, ए की 20 + 4 24, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी, बी की 16, सी की 24, तो 8 से सिंप्लीफाई किया 2:3, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से बनाया जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 to 14 के लिए क्या है, सीरीज है भाई। देखो अब सीरीज क्या है ये ध्यान से देखना है आपको। फाइंड आउट द रोंग नंबर। ठीक है, रोंग नंबर बताना है, क्या होगा, 128 238। अब देखो 3 डिजिट से 3 डिजिट नंबर, तो जब भी इस तरह की सिमिलैरिटी आपको दिखे ना, तो समझ जाना लॉजिक जो है वो प्लस माइनस पे ही है। अब देखो जैसे यहाँ पे +100 हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे देखूं तो 32 - 38 34, तो 134 ऐड हो रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ से देखें तो 6 - 2 4, 12 - 7 गया 5, तो 154 ऐड हो रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ देखूं तो 8 - 6 2, 10 - 2 8, तो 182 ऐड हो रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो 8 - 8 0, ये 1, तो 210 ऐड हो रहा है। अब चीजें समझ नहीं आ रही हैं कि क्या होगा, ये तो 10 का स्क्वायर है। ठीक है भाई, देखना तो पड़ेगा, जो दिमाग में आ सकता है वो क्या है। अगर ये देखूं 100, तो 10 का स्क्वायर है, या 11 का स्क्वायर -11 भी है, 121 - 11। फिर ये अगर 12 का स्क्वायर -12 वो 144 - 12, तो 132 होना चाहिए था, मे भी हो सकता है ऐसा कुछ। फिर अगर यहाँ देखूं तो ये 13 का स्क्वायर -13, तो 169 - 13, तो 156। फिर ये देखें तो 14 का स्क्वायर -14, 196 - 14 182। ये देखूं तो 15 का स्क्वायर -15, तो 225 - 15 210, तो गड़बड़ यही है। ठीक है, अब यहाँ कहाँ गड़बड़ है कि अगर ये 132 ऐड हो जाए, ये 370 हो जाए इसकी बजाय, तो ये जो डिफरेंस है ये भी फिर 156 का आ जाएगा। तो जो रोंग है वो 372 है, 372 की बजाय क्या होना चाहिए यहाँ पे, 370 होना चाहिए भाई। क्लियर है, चलो थोड़ा टेढ़ा लॉजिक था, बट क्या करें, प्रैक्टिस होगी तो ही कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। अब ऐसे सवालों में ना देखो, ये 2 डिजिट से शुरू होकर 5 डिजिट पे पहुंच गया, तो इतना तो आइडिया लगा लो कि यार लॉजिक जो है वो प्लस माइनस पे ही है। ठीक है, सॉरी मल्टीप्लीकेशन पे है, 2 डिजिट से 5 डिजिट पे पहुंच गया तो मल्टीप्लीकेशन हो रही है। अब मल्टीप्लीकेशन अगर देखूं तो ये लगभग इसका 6 टाइम है, 18 6 जा 108 + 1 हो शायद। अगर इधर देखूं तो इंटू 5 545 + 2। ठीक है, इधर देखें तो इंटू 4 4 7 28, 4 4 जा 16, 2 18, तो 2188, तो +3 होना चाहिए यहाँ, तो 2190 की बजाय 2191 होना चाहिए। आगे एक स्टेप और चेक कर लो, क्या इंटू 3 + 2 है, तो 3 नहीं +4 सॉरी, 1 2 3 4, तो 3 27 1532 अगर +4 कर दें तो 6577, बिल्कुल सही है, और ये इंटू 2 + 5 है। ठीक है, तो यही वाला रहूंगा, 2190 की बजाय 2191 होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हरी अप गाइज, अब यहां देखो कि क्या लॉजिक यूज हो रहा है। ठीक है, प्लस माइनस ही मिलेगा, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अगर यहां देखूं तो +9 हो रहा है, अगर यहां देखें तो +19 हो रहा है, अगर यहां देखें तो 21 25 55 हो रहा है। ठीक है, अगर यहां देखें तो 21 4
55, ठीक है। यहाँ देख 5 - 4 गया 1, 81 ऐड हो रहा है। यहाँ देखें तो 121 ऐड हो रहा है। अब इतना तो कुछ हिसाब आ रहा है कि ये 11 का स्क्वायर होता है, ये 9 का स्क्वायर होता है और ये 3 का स्क्वायर है। तो हो सकता है कि 357 अगर यहाँ 5 का स्क्वायर और यहाँ 7 का हो तो प्लस का 25 हो जाए और प्लस का 49। देखो ये 6 कम हो रहा है, ये 6 बढ़ रहा है, तो ये 6 कम हो रहा है, लग गया लॉजिक। 60 + 25 तो ये 85 हो जाए, तो फिर ये 49 ही बचेगा, हो गया। तो 79 इज द रॉन्ग नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, बना सकते हो, बहुत आराम से बना सकते हो। चलो नेक्स्ट। अब 15 to 19 एक और डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे भी सॉल्व करें। ठीक है, आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। द टेबल गिवन बिलो shows the number of MI stores in 5 different cities, the average number of employees in each store and the ratio of the total male to female in MI in 5 different cities। तो मुश्किल नहीं है यार, बहुत आसान दिया ये। ठीक है, ये MI स्टोर है टोटल और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ये हैं, तो ये मेल और फीमेल है। तो अब अगर एवरेज नंबर MI स्टोर, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो ये किस तरीके से, या तो टोटल चाहिए हमें, ठीक है, या तो टोटल निकाल लो पहले और टोटल के तरीके से बना लो। तो आपकी मर्जी है, आप जो भी करना चाहें आप उसी तरीके से बना सकते हो। ठीक है, या तो एक एक सिंगल सिंगल करके करेंगे, तो सिंगल में मुझे लगता है कि दिक्कत हो जाएगी। सिंगल में अगर दिक्कत हो रही है तो यहाँ एक काम करते हैं, इसको आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, यहाँ मेल ले लो, यहाँ फीमेल ले लो, यहाँ टोटल ले लो। टोटल एम्प्लॉयज 20, एवरेज 12 है, तो 20 × 12 240, ये 24 × 15 360, ये 15 × 8 120, ये 18 × 10 180 और ये 25 × 12 300। ठीक है, अब इसको 5:3 में डिवाइड करोगे, 5 + 3 8 की वैल्यू 240, तो 240/8, तो 1 की वैल्यू 30, 30 × 3 90, 30 × 5 150, 2 + 1 3, 3 की वैल्यू 360, तो 1 की वैल्यू 120, तो ये 120 फीमेल और जो मेल जो है वो 240। 3 + 2 5, 120/5, तो इट्स 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, 5 + 4 9, 180/9, तो ये 20, 24 जा 80, 25 जा 100, 7 + 3 10, तो 300/10, 1 की वैल्यू 30, 33 जा 90, 37 जा 210। बस निकल गया। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो आप सोल्व कर सकते हो बहुत आराम से। ठीक है, चलो देखते हैं पहला सवाल। वीडियो को पॉज करके आप भी बनाया करो। देखो क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन सिटी ए इन MI स्टोर टू द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन सिटी बी इन MI स्टोर। ए के मेल, बी के फीमेल। ए के मेल 150, बी की फीमेल 120। तो 150 और 120 में क्या रेशियो बनेगा, 30 से गया 4, 30 से गया 5, तो 5:4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन MI स्टोर इन सिटी डी। टोटल नंबर ऑफ मेल, तो सिटी डी में कितने हैं, 180। बहुत आसान है यार, तो 180 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अच्छा, मेल बताने हैं, सॉरी, मेल इन सिटी डी, तो मेल इन सिटी डी इज 100। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन सिटी ए एंड सिटी सी ऑफ MI स्टोर। ए और सी, तो ए के कितने हैं 240 और सी के कितने 120, तो 240 और 120 360। ऑप्शन नंबर डी। द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन MI स्टोर इन सिटी ई इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन MI स्टोर ऑन सिटी बी। फीमेल ऑफ ई और फीमेल ऑफ बी। फीमेल ऑफ ई इज 90, फीमेल ऑफ बी इज 120, तो 90 इज व्हाट परसेंट ऑफ 120 इंटू 100, 30 से गया 3, 30 से गया 4, 4 से गया 25, तो इट्स 75%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन सिटी एफ में जो मेल एम्प्लॉय है दैट इज 18 मोर देन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन सिटी सी, तो मेल इन सिटी सी इज 72, तो ये 72 + 18 है। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन सिटी एफ इज 3:2। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन सिटी एफ, तो ये 32 + 8 सॉरी 72 + 18 90, 3 की वैल्यू 90, 1 की वैल्यू 30,
तो 2 इंटू 30 इट बिकम 60। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है भाई, चलो ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, मैं भी चाहता हूं कि चेक करूं कि आप लोग थोड़ा सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन में कि नहीं। तो फटाफट से कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, सबको टाइप करना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अब इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। देखो, पहली बात तो अगर मैं ओवरऑल लेवल देखूं क्वांट का, तो क्वांट का लेवल जो है वो मॉडरेट होता है। ठीक है, ये मॉडरेट भी मैंने क्यों बोला, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का वीक होता है तो उनको मुश्किल लगता है, जिनका थोड़ा अच्छा होता है उनको ये बहुत आसान लगता है। तो लेवल मॉडरेट है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, किन टॉपिक को प्रेफरेंस दें, तो ये ध्यान रखिए, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, बेशक से इस पेपर में नहीं पूछी गई बट पूछेगा। दूसरा टॉपिक है नंबर सीरीज, और तीसरा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से कम 5-6 क्वेश्चन आपके रहते ही हैं। चौथा फिर आप परसेंटेज, पांचवा रेशियो, ये जरूर पढ़ें, यहां से एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट, और इसका डीआई में बहुत यूज होता है। ठीक है, फिर डीआई की खूब सारी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि 5 से 8 क्वेश्चन डीआई के रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सेट पूछे, तो उस पर 5 क्वेश्चन हो या 6 क्वेश्चन हो, या 4-4 के 2 सेट पूछ ले। ठीक है, और उसके बाद फिर सारे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, नेक्स्ट आपका पार्टनरशिप है, एजीज है, फिर टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड है, इन टॉपिक पे जाएं। तो ये प्रेफरेंस रहनी चाहिए। 6 नंबर तक आप अगर कर लेते हैं तो यकीनन आप बहुत अच्छा कर जाएंगे इस पेपर में, 6 नंबर तक भी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से टॉपिक्स को प्रेफरेंस देनी है। पढ़ने के लिए इसी चैनल पे क्यूआरई नाम की प्लेलिस्ट है, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। लेकिन सिर्फ क्वांट थोड़ा ना आएगा पेपर में। ठीक है, पेपर में बहुत सारे सब्जेक्ट आएंगे, तो अगर उन सब्जेक्ट्स में आपको अभी चैलेंजेस आ रहे हैं तो कुछ नहीं करना, आप सिंपली गूगल पे जाइए। ठीक है, गूगल पे जाके एड्यूटैप टाइप करिए। ठीक है, एड्यूटैप टाइप करोगे या हमारी वेबसाइट ओपन होंगी, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ कोर्सेज में जाओगे तो ये सेबी ग्रेड ए कोर्सेज है। ठीक है, तो हमारे सेबी ग्रेड ए के कोर्सेज आपको यहाँ मिल जाएंगे, अगर आप सिंगल पे क्लिक करते हो यहाँ। ठीक है, तो सिंगल पे अगर आप क्लिक करोगे, 1 सेकेंड में भी हो सकता है थोड़ा इंटरनेट इश्यू हो। ठीक है, तो सिंगल पे क्लिक करते ही आपके सामने ये मल्टीपल कोर्सेज आ गए हमारे। ये हमारा फेज 1 और 2 का लाइव क्रैश कोर्स है। अगर आपका यही साल टारगेट है तो आप इसमें इनरोल करें, और अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आप इस टेस्ट सीरीज में आए। ठीक है, ये फेज 2 की भी टेस्ट सीरीज है हमारी। ठीक है, ये फेज 1 फेज 2 की है, ये फेज 2 की है, और ये क्रैश कोर्स है। अगर आपका टारगेट अगले साल का भी है तो फिर आप ये हमारे गोल्ड कोर्स में इनरोल करें। ठीक है, ताकि आप सेबी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। ठीक है, इसके अलावा हमारे कॉम्बो कोर्सेज भी हैं, जिसमें आप सेबी, नाबार्ड, आरबीआई सारे एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकते हो। अलग अलग तरह के सारे कोर्सेज हैं, आप इनमें भी इनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और एक एक कमेंट आपका मस्ट है। ठीक है, आप वीडियो को देख करके ये जरूर लिखा करो कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आपके द्वारा किए गए कमेंट, आपके द्वारा किया गया एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, सो दैट हम अच्छी से अच्छे सेशंस आपके लिए लेकर आते रहें। तो वीडियो पे कमेंट करना और लाइक करना बिल्कुल याद रखें। हमारी मुलाकात होती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।